अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री की तारीफ़ के बारे में पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री की तारीफ़ अब में हम स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़। केमिस्ट्री जो है साइंस की एक ब्रांच है विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, जो कि खसूसियात के बारे में बहस करती है, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। और स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं, बहस करते हैं। ठीक है। केमिस्ट्री आल्सो डील्स विद द चेंजेस इन्वॉल्व इन द मैटर। केमिस्ट्री जो है वो मादे में जो तब्दीलियाँ आ रही होती हैं उसके बारे में भी डिस्कस करती है, डील्स करती है, स्टडी करता है। इसके बाद हम अब आज पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। रोज़मर्रा ज़िंदगी में कीमिया की अहमियत। आवर प्लेनेट हैज़ ओनली लाइफ, हमारी जो ज़मीन है हैज़ ओनली लाइफ इन ऑल प्लेनेट ऑफ यूनिवर्स। कायनात की तमाम सैयारों में हमारी ज़िंदगी पर, हमारी ज़मीन पर जो है, हमारे सैयारे पर ज़मीन है और इसी पर ज़िंदगी का वजूद है। ठीक है। ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर, पानी की मौजूदगी में। और आप जानते हैं पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O। ठीक है। द वाटर इज़ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन, पानी जो है इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, एनिमल्स की एंड प्लांट्स की। द केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन ह्यूमन, कीमियाई तामुलात इंसान में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं। डिसऑर्डर इन दिस रिएक्शंस, डिसऑर्डर इन दिस रिएक्शंस, जब ये रिएक्शंस डिसऑर्डर हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, बेतरतीब होते हैं, मे कॉज डिफरेंट डिसीज़, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियाँ होती हैं। विच मे बी ओवरकम विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम कीमिया की मदद से ओवरकम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ इज़ अनएवॉइडेबल फैक्ट, कीमिया का क्या किरदार है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर। ठीक है। नंबर 1, कुकिंग, ईटिंग, डाइजेशन ऑफ फूड। कुकिंग पकाना, खाना एंड डाइजेशन ऑफ फूड, ग़िज़ा को हज़म करना, आर प्योरली केमिकल प्रोसेसेस, ये एक प्योरली जो है वो केमिकल प्रोसेस है, कीमियाई अमल है। कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ आवर होम्स आर डिपेंडेबल ऑन केमिस्ट्री। कंस्ट्रक्शन, घर का बनाना हो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना हो, क्लीनिंग करना हो, सफाई करनी हो, वॉशिंग करना हो, अपने घर को धोना हो, ये सारा कीमिया पर डिपेंडेबल है। ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र, खाद की तैयारी, गिलास की तैयारी, शीशे की तैयारी, प्लास्टिक की तैयारी, सिंथेटिक फ़ाइबर, ठीक है, रेशे की तैयारी, पॉलीमर की तैयारी, सेरेमिक्स की तैयारी, पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स की तैयारी, सोप, साबुन की, डिटर्जेंट्स की, आर बेस्ड ऑन केमिस्ट्री। द डिसीज़ ट्रांसमिटेड थ्रू इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर, ये जो बीमारियाँ ट्रांसमिट होती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर एज कोलेरा, ठीक है, ना खालिस पानी पीकर जो बीमारियाँ फैलती हैं जैसे कोलेरा है, टाइफाइड है, डाइसेंट्री है, स्किन है एंड आई इन्फेक्शंस है, कैन बी कंट्रोल्ड, ये कंट्रोल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन ट्रीटमेंट। क्लोरीन ट्रीटमेंट की वजह से उससे इलाज किया जा सकता है। टू किल द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज़म, और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज़म को मारा जा सकता है। खुर्दबीनी जानदार जो छोटे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनको मारकर हम हम क्या कर सकते हैं, बीमारियों को मार सकते हैं। टू ऑब्टेन प्योर वाटर, खालिस पानी को हासिल करने के लिए, ठीक है, जो पानी पर मौजूद है। द क्लोरीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल, क्लोरीन एक इंतहाई अहम केमिकल है विच यूज्ड कमर्शली, जिसे हम कमर्शली इस्तेमाल करते हैं। टू प्रोड्यूस मोर देन 1000 कंपाउंड्स, 1000 से ज़्यादा मरकबात
पैदा करने के लिए, बनाने के लिए, विच आर यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री, जो कीमियाई सनत में इस्तेमाल की जाती हैं, ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर, डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पर, सॉल्वेंट्स के तौर पर, पेस्टिसाइड्स के तौर पर, रेफ्रिजरेट्स के तौर पर, पीवीसी के, एंड ड्रग्स आर मिरेकल्स ऑफ केमिस्ट्री। ये एक करिश्मा है कीमिया का, पीवीसी और ड्रग्स, दवाई। ठीक है, अब आप ये तस्वीर देखें, डू यू नो, क्या आप जानते हैं सिल्वर सॉल्ट्स कहाँ इस्तेमाल होता है? फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सिट्रेट की ये चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपको नज़र आ रही हैं। फूड प्रिजर्वेटिव्स में यूज़ किया जाता है, यानी कि ग़िज़ा को ज़्यादा अरसे तक सही रखने के लिए, हिफाजत करने के लिए, ठीक है, ख़राब होने से बचाने के लिए इन केमिकल्स का, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सिट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे सोडियम क्लोराइड का इंडस्ट्री हैं, केमिकल्स हैं। ठीक है, इसी तरह सॉल्ट्स इन सोसाइटी, माशरे में सॉल्ट्स का फूड फ्लेवरिंग के तौर पर सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है कि खाने में उसके जायके डालने के लिए। मेडिकल यूजेस इसके भी हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट। ये जैसे हाथ में जो है जब फ्रैक्चर हो जाती है हाथ, तो प्लास्टर करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट लगाते हैं। ठीक है, इसी तरह अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, ये क्या है? ये एक एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र्स होते हैं, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट, जो कि एग्रीकल्चर में खाद में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, कीमिया की ब्रांचेस, शाखों के बारे में। जैसे एक दरख्त होता है, दरख्त की बहुत सारी शाखें होती हैं, इसी तरह कीमिया है, कीमिया केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं, डिफरेंट ब्रांचेस हैं। ठीक है, एज वी नो दैट केमिस्ट्री इज सर्विंग ह्यूमैनिटी। केमिस्ट्री, हम जानते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो इंसानियत की खिदमत कर रही है एवरीवेयर, हर जगह, इन आवर इन्वायरमेंट, हमारे माहौल में हर जगह केमिस्ट्री जो है वो इंसानियत की खिदमत कर रही है। ड्यू टू इट्स वाइड स्कोप, केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग मेन ब्रांचेस। इसके बहुत ज़्यादा स्कोप की वजह से केमिस्ट्री जो है वो मेन ब्रांचेस में जो है वो तकसीम की गई है। नंबर 1, फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। कंपोजिशन और मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है विद द चेंजेस इन दैम, और उनके दरमियान तब्दीलियाँ जो आ रही हैं मैटर के दरमियान, इन मैटर, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन के दरमियान रिलेशनशिप और उनके दरमियान तब्दीलियाँ, इसके बारे में हम फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इट डील्स विद द लॉज, ये लॉज, कवानीन, प्रिंसिपल्स एंड गवर्निंग द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, और ये कानून, उसूल और कम्बिनेशन ऑफ एटम्स के एटमों का मिलाप किस किस हुक्म के तहत, वो लॉज के तहत जो है वो कंबाइन होते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स कॉम्बिनेशन करते हैं और केमिकल रिएक्शंस करते हैं। तो ये चीज़ें हम फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम उसकी स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं, और उनके डेरिवेटिव्स, यानी कि उनसे बनाए जाने वाले मुरकबात, उनके बारे में स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, रिएक्शंस एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, विच इंक्लूड हाइड्रोकार्बन्स, जो हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल है, एक्सेप्ट ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और साइनाइड्स। इनके अलावा बाकी हम सबके बारे में स्टडी करते हैं। द गैसोलीन, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, डाइज, फूड एडिटिव्स, नेचुरल गैस एंड मेडिसिन्स आर स्टडीड इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री की ब्रांच है, इसमें हम तमाम अनासिर की स्टडी करते हैं और उनके मुरकबात की स्टडी करते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हाइड्रोकार्बन्स के अलावा हम बाकी तमाम केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके बाद दीज कंपाउंड्स आर जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं। इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल एरियाज़ ऑफ केमिकल इंडस्ट्री, और ये तमाम कीमियाई इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है, सच एज़ ग्लास, शीशे में, सीमेंट में, सेरेमिक्स में और मेटलर्जी में। ठीक है, यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में।
बायोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये भी एक केमिस्ट्री की ब्रांच है। इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम उसके मरकबात के बारे में स्टडी करते हैं, प्लांट्स के, एनिमल्स के, एंड देयर मेटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस इन द लिविंग बॉडी। यानी कि लिविंग बॉडी यानी कि इंसान के जिस्म के अंदर या कोई भी जानदार के जिस्म के अंदर जो है, बॉडी के अंदर जो सिंथेसिस हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, सच एज कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोटीन्स बन रहे हैं, फैट्स बन रहे हैं, तो हम ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लिविंग बॉडी के अंदर जितने मेटाबॉलिज्म के साथ सिंथेसिस हो रही है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री जो है हमें लिविंग थिंग्स एनर्जी, ग़िज़ा से एनर्जी को किस तरह हासिल किया जाता है इसको समझने में मदद करती है। इट टेल्स दैट हाउ डिसऑर्डर और डिफिशिएंसी ऑफ दीज बायोमोलिक्यूल्स कॉजेज डिजीज़। यानी कि ये हमें बीमारियों के बारे में भी बताती हैं कि बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो किस उनकी कमी की वजह से किस तरह हमें बीमारियां हो रही हैं। दिस ब्रांच इज़ यूज़फुल इन मेडिसन। ये शाख जो है ये अद्वियात में इस्तेमाल की जाती हैं, एग्रीकल्चर, ज़राअत में और फ्रूट साइंस में भी इस्तेमाल की जाती हैं। ये शाख जो है केमिस्ट्री की, वहाँ पर भी इसका बड़ा स्कोप है और वहाँ पर भी ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट we study about industrial chemistry, the branch of chemistry which deals with the study of chemical processes involved in the chemical industries for the manufacture of synthetic products like fertilizers, glass, cement and medicines is called industrial chemistry. Industrial नाम से जाहिर है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम केमिकल प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, जो कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर तैयार हो रही हैं। आप यू नो दैट तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो केमिकल इंडस्ट्री में ही तैयार होती हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम उनकी केमिकल प्रोसेसेस के बारे में, अमल के बारे में, कीमियाई अमल के बारे में, उनकी तैयारी के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर से ज़ाहिर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो, इसमें भी ये भी एक केमिस्ट्री की ब्रांच है। इसमें हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या है? ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो और वो अपने न्यूक्लियस के अंदर से रेडिएशन इमिट करें, तो ऐसे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये प्रोसेस एमिशन ऑफ रेडिएशन ये फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो ये प्रोसेस कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़, उनके खसूसियात के बारे में और न्यूक्लियाई अमल के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर वाइडली यूज्ड इन मेडिसिन्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो दवाइयों में इस्तेमाल किए जाते हैं एज डायग्नोस्टिक टूल्स के में एंड एज अ मीन्स ऑफ ट्रीटमेंट, उनके इलाज के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, स्पेशली ख़ास तौर पर कैंसर के इलाज के लिए, प्रिजर्वेशन फूड, ग़िज़ा की हिफाजत के लिए, एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, बिजली की पैदावार में थ्रू न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स, वहाँ पर न्यूक्लियर केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री की। Environmental chemistry, sorry, it is a branch of chemistry which deals environmental chemistry क्या है? environmental chemistry माहौलियाती कीमिया, it is the branch of chemistry which deal with the study of the interaction of chemical materials। इसमें हम कीमिया की एक शाख है जिसमें हम केमिकल मटेरियल्स के दरमियान इंट्रैक्शन, उनके ताल्लुकात की स्टडी करते हैं, एंड यार इफ़ेक्ट और उनके असर-अंदाज़। केमिकल मटेरियल्स की जो इंट्रैक्शन हो रही है, उनके असर-अंदाज़ हो रहे हैं हमारे माहौल पर, इसका क्या असर पड़ रहा है, इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं एनिमल्स पर, जानवर पर और पौधों पर क्या असर पड़ रहे हैं केमिकल मटेरियल्स का हमारे माहौल पर, जानवरों के माहौल पर और पौधों के माहौल पर, उस पर क्या असर-अंदाज़ हो रहे हैं, हम ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। पर्सनल हाइजीन, पोल्यूशन, आलूदगी, हेल्थ हैज़र्ड्स आर द इम्पॉर्टेंट एरियाज़ ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। नेक्स्ट, एनालिटिकल केमिस्ट्री। Analytical chemistry is the branch of chemistry which deal with separation। एनालिटिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है। इसमें हम सेपरेशन के बारे में स्टडी करते हैं, अलहदगी की स्टडी करते हैं। एनालिसिस ऑफ काइंड, हम तज्जिया करते हैं किस्म मुख्तलिफ वैराइटीज़ की, क्वालिटी की,
एंड क्वांटिटी के ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में, वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है, जो कि केमिकल कंपाउंड्स के अंदर मौजूद है, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में, उसके एनालिसिस करते हैं, उसको सेपरेशंस करते हैं इन गिवन सब्सटेंस। इट यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफी, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसके अंदर हम क्रोमेटोग्राफी के सेपरेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, these are all separation techniques, separation analysis which we use in analytical chemistry. Next, medicinal chemistry. Medicinal chemistry, the branch of chemistry which deals with synthetic organic chemistry. सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसके डील्स करते हैं, स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी में एंड वेरियस बायोलॉजिकल स्पेशलिटीज़ में. द मेडिसिनल केमिस्ट्री इज़ यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स, एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एजेंट्स. यानी कि जो हमारे अद्वियात के अंदर या केमिकल कंपाउंड्स के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसमें उसके बारे में हम स्टडी जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री में करते हैं. Next, we discuss about quantum chemistry. What is quantum chemistry? The branch of it is also a branch of chemistry in which we study about application mechanics and experiments of physical models in chemical system. कीमियाई सिस्टम के अंदर जो फिजिकल मॉडल्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, उनके मैकेनिक्स के बारे में, उसके एप्लीकेशंस के बारे में हम स्टडी करते हैं. We study about application mechanics and experiments of physical models in chemical system. It is also called molecular quantum mechanics. Okay. Next, we discuss about green chemistry, the branch of chemistry which deals with the study of processes and designing products which are composed of less hazardous substances. It is also known as sustainable chemistry. Safer chemical, polyphenol sulfone. It is a safer chemical. Less hazardous chemical, polycarbons, and safer solvents are examples of green chemistry. The main purpose of this branch is to use waste material efficiently and improvement of energy efficiency in chemical industry. So today's class of. Okay, Allah Hafiz.